पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा। हम लोग आज चर्चा करेंगे पहले 2 राउंड के वोटिंग के बाद जो समीकरण निकल के आया, जिससे एक तरह से कहें जो पहले 2 राउंड की वोटिंग के बाद नीतीश कुमार अपने आप को गेम से आउट समझ रहे हैं और अब लगता है जो वो लालू के समीकरण को साधते हुए फिर से गेम में वापस आने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब आप समझ रहे होंगे जो गेम से आउट कैसे हुए, लालू का कौन से समीकरण से वो वापस आने की तैयारी में है। तो पहले 2 राउंड की वोटिंग में जो उनको रुझान मिला है, उसके बाद आनंद फानंद में वो नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, अपनी कोर कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। कोर कमेटी मतलब विजय चौधरी, संजय झा, ये सब जो उनकी टीम के लोग हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बाबा से समझते हैं जो आखिर लालू का कौन सा गेम प्लान है जिससे फिर वो वापस होने का, मतलब लड़ाई में फिर वापस आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाबा चंदन जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर हम मजबूर क्यों हुए ये कहने के लिए कि नीतीश कुमार गेम से आउट। तो नीतीश कुमार के पास कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। 16 सीटों पे इस लोकसभा चुनाव में वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। 16 सीटों में उनके 5 सीटों पे चुनाव हो चुका है। जैसा कि पिछले राउंड में आपको पता है, सेकंड राउंड में और कोई नहीं था, सिर्फ इन्हीं के 5 सीटों पे चुनाव होना था। हाँ। तीसरे राउंड में उनके 3 सीटों पे चुनाव हो जाएगा, यानी 50% वो गेम से आउट हो जाएंगे। हाँ। ये तो कंफर्म है। हाँ, 5 3 8 8 सीटों पे तो गेम से आउट हो जाएंगे। इन गेम से आउट होने का मतलब 2 है। पहला तो ये कि आप अक्सर देखे होंगे कि कभी कोई मैच उस देखे हैं ना, तो छोटी टीमें जो होती हैं, जो कमजोर टीमें होती हैं, उसको पहले भिड़ा दिया जाता है कि अंदाजा लग जाए कि सामने वाली टीम कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। और उसके बाद से परसेप्शन बना करके, उस पर आकलन करके कि आखिर कैसे हारा, कैसे जीता, किस तरह से इसको जीता जा सकता है, ये सारा समीकरण गढ़ा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप लंगोटा पहन लिए तो आप रिंग में गए तो पटकिए दीजिएगा, आप पटका भी सकते हैं। ये दोनों बात है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी आपको पहले से ही पता है, और आप तो चूंकि पुराना देखते आ रहे हैं बिहार की राजनीति को, तो आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में ही रहती है। एक सरकार बन गई, फिर दूसरा चुनाव कहाँ है उस पर तैयारी शुरू हो जाती है। उस चुनाव के खत्म होते तीसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी 2019 में जिस दिन परिणाम आए थे उसी दिन से शुरू कर चुकी थी। बीच में आपने देखा कि किस तरह के चेंजेस हुए। उसी का नतीजा था कि नीतीश कुमार कम सीटों पे आए। एक गेम प्लान के तहत जब नीतीश कुमार ने थोड़ा सा दबाव दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया और चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करवा दिया 2020 में। नतीजा, नीतीश कमजोर हुए। आज नीतीश इतने कमजोर हैं कि चुनाव के बाद आप सुन रहे होंगे मीडिया जगत में हो या राजनीतिक गलियारे में, या आप भी लगातार सुन रहे होंगे क्योंकि दिन भर आपका भी उठना बैठना राजनीतिक लोगों से है, पत्रकारों के बीच में है, तो ये आप भी, आपके कान तक भी बात जाती होगी कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को से सत्ता छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी। अब इन सारी बातों में एक बात तो कॉमन नजर आ रहा है कि किशनगंज में अगर देखा जाए तो लड़ाई यहां सीधे सीधे उनकी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से है। कांग्रेस को जिताने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यहां कोई भी काम कर सकती है। आपने देखा भी कि तेजस्वी यादव लगातार इन क्षेत्रों में अपना प्रवास करके और यहाँ के वोटरों को प्रभावित कर रहे थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत कुछ कर नहीं सकती है, ये सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई किसे लड़नी है? नीतीश कुमार को लड़नी है। और नीतीश कुमार इस लड़ाई के लिए कितना तैयार हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के जो लौकुश समीकरण है उस पर पहले ही सेंधमारी, फर्स्ट राउंड में सेंधमारी कर लिए लालू प्रसाद। दोनों जगह पर उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवार को उतार करके आधा लौकुश को तो ऐसे ही खत्म कर दिया था। अब इसके आगे बढ़िए बाबा, एक चीज और बता दें आपको। कल मेरी एक प्रत्याशी, आरजेडी के प्रत्याशी वैशाली से मुन्ना शुक्ला जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। आप भी साथ थे बगल में जी। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा जो क्या केवल यादव मुस्लिम वोट पर आप जीत जाइएगा भूमिहार बहुल क्षेत्र में, या आपको भूमिहार का वोट मिलेगा, आरजेडी को भूमिहार फॉरवर्ड का वोट मिलेगा, तो उन्होंने तपाक से कहा
चंदन जी कुशवाहा को भूल गए क्या? 7 गो टिकट आरजेडी दिया है कुशवाहा को। जी 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 टिकट प्रत्याशी क्षेत्र में कह रहे हैं जो इस बार कुशवाहा समाज को लालू यादव ने इज्जत दिया है, सम्मान दिया है, टिकट दिया है। 1 नहीं 2 नहीं 7 प्रत्याशी। तो वैसी स्थिति में कुशवाहा समाज को लेकर के आरजेडी के जो जितने प्रत्याशी हैं जी वो भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं जो लालू जी कुशवाहा के लिए सोच रहे हैं। जी। इसका तो असर जी कई मंचों पे आपने देखा होगा कि अभय कुशवाहा को लेकर के वो खड़ा हो रहे हैं। हाँ। तो बिल्कुल 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 आपने सही कहा। मैं उसी की बात कर रहा था कि नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण पर तो पहले ही सेंधमारी हो गई है। हाँ, सेंधमारी हो गई अब है। 5 सीट में सेकंड राउंड में नीतीश कुमार लड़ रहे थे। किशनगंज का सबको रिकॉर्ड पता है, किशनगंज में क्या होने वाला है। किशनगंज में जितना ज्यादा ये आपने देखा होगा कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने, जो सबसे बड़ा घटक दल है, उसने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो पर आखिर प्रधानमंत्री को क्यों आना पड़ा, क्यों मंगलसूत्र की बात करने लगे? कारण यही है कि उन्होंने कहा है कि इस देश के संसाधनों पे इससे पहले भी आप सुन चुके हैं, सबसे पहले मुसलमानों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। कटिहार की बात करें तो कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी पर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये लड़ाई में है। यहाँ नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार का फंडा भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि प्रत्याशी की अपनी साख है। बिल्कुल बिल्कुल। दुलाल चंद गोस्वामी ने पिछले 5 साल में जो किया है वो 5 बार जीत करके तारिक अनवर नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ का समीकरण तो नीतीश कुमार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। परिणाम क्या होगा हम इस पर नहीं बात कर रहे हैं। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में भी संतोष कुशवाहा 2 बार जीते हैं, और ऐसे ऐसे समय में जीते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का तूती बोल रहा था। 2014 में अलग थे, फिर भी जीत करके आए। 2019 में साथ में रहे, तब भी जीत करके आए। और यहाँ का जो चुनाव है वो पप्पू यादव मय हो गया है। तो यहाँ भी आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूर्णिया की लड़ाई में भी नीतीश कुमार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अगर संतोष कुशवाहा की बात करें तो संतोष कुशवाहा का वोट निश्चित रूप से बीमा भारती काटेंगी, क्योंकि धानुक का वोट उनको अच्छा खासा मिलता था। धानुक भी अपने आप को समझते हैं कि वो लौकुश का ही हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में धानुक का वोट जो कटा 2-2.5 लाख, वो वोट कहाँ गया? वो निश्चित रूप से वोट संतोष कुशवाहा का कटा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी परेशान है। अगर भागलपुर की बात करें तो यहाँ अजय मंडल है। अजय मंडल की स्थिति आप याद होगा, आपने ही एक डिबेट में कहा था हमारे साथ बातचीत में कि अजित शर्मा का अपर हैंड है। एक तरफ जहां मुसलमान जो वहां निर्णायक भूमिका में है, दूसरी तरफ भूमिहार और अन्य लोग। अगर मान लेते हैं भूमिहारों का एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी का अगर पैरोकार है, तो ये भी बात तो वहां तय होती है कि शाहनवाज हुसैन क्या करेंगे। शाहनवाज हुसैन ये कैसे चाहेंगे कि जदयू यहां से जीत जाए। अश्विनी चौबे आगे क्या करेंगे? अब तो बेरोजगार हो गए हैं, तो रोजगार खोजने कहां जाएंगे? तो भागलपुर जाएंगे। तो वो भी नहीं चाहेंगे, जब तक अजय मंडल हारेगा नहीं तब तक उनको रोजगार मिलेगा नहीं भागलपुर से। आपने देखा भी होगा कि भागलपुर में उन लोगों की उपयोगिता कितनी रही है। चुनाव होने के बाद भी वो नजर नहीं आए भागलपुर में, गठबंधन में थे उसके बाद भी नजर नहीं आए। तो ये सारी बातें हैं। बांका की बात करें तो यहाँ भी गिरधारी यादव को कड़ा टक्कर जयप्रकाश यादव दे रहे हैं। यहाँ भी वोटिंग प्रतिशत कम होने का लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के विरुद्ध वोट गया हो। नीतीश कुमार का अपना जो जनाधार था, उस जनाधार को टूटता हुआ सबको आंख से देख रहा है। नीतीश कुमार बीच चुनाव जाकर के कार्यालय में बैठ करके फिर से एक बार समीक्षा करते हैं, फिर से अपने जो प्रखंड स्तर के लोग हैं, जिला स्तर के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि 15 साल पुराना जो इतिहास है लालू प्रसाद का वो दोहराइए, वो लोगों तक बताइए, नई पीढ़ी को ये समझाइए कि कैसे वहां अपहरण होता था, कैसे आतंक के साए में जी रहे थे हम लोग। ये सारी बातें बता रहे हैं। इसके साथ साथ झंझारपुर की बात कर रहे हैं तो झंझारपुर तीसरे राउंड में है और यहाँ से रामप्रीत मंडल है, मधेपुरा, 3 जो सीट है वो नीतीश कुमार के खेमे। मधेपुरा नीतीश कुमार के खेमे में, सुपौल नीतीश कुमार के खेमे में है। यहाँ भी आप देख लीजिए तो लड़ाई बहुत कड़ी हो गई है। सुमन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे जी। लालू यादव ने तो कुशवाहा में सेंधमारी कर दी जी, क्या नीतीश कुमार यादवों के वोट में सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी यादवों के नेता के रूप में लालू यादव हैं। लालू यादव भी जहां घूम जाएंगे वो यादव वोट उन्हीं को मिलेगा। एक कारण ये जी। दूसरा, तेजस्वी को जिस तरह से सत्ता से बेदखल किया गया जी, इसको लेकर के यादवों में नीतीश कुमार के प्रति काफी आक्रोश, रोष, गुस्सा है जी। तो क्या नीतीश कुमार यादवों को, दिनेश चंद्र यादव हो या और भी इनके प्रत्याशी जो ज्यादा प्रत्याशी हैं जी, क्या वो वोट तोड़ पाएंगे, सेंधमारी कर पाएंगे?
देखिए, इससे पहले भी ये देखा गया है कि यादव वोटर जो है वो लालू प्रसाद के तरफ हैं, लेकिन अगर यादव वोटरों को अगर आप 5% से 10% भी तोड़ने में सफल हो गए, जो कि आप समझ सकते हैं कि यादव उम्मीदवार होने, भाजपा का साथ होने और अन्य कई ऐसे फैक्टर हैं जो जुड़ते हैं, जो स्वतः नीतीश कुमार को वोट मिल जाता है। आपको याद होगा चंदन जी, हम पहले भी बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आए हैं तो इसका फायदा एनडीए को कितना होगा ये अभी जांच का विषय है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एनडीए में आकर के नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से अपनी साख जरूर बचा ली है, जो महागठबंधन में रह करके नहीं बचने वाली थी। अब जब दिनेश चंद्र यादव की बात आप कर रहे हैं, गिरधारी यादव की बात कर रहे हैं, तो दिनेश चंद्र यादव और गिरधारी यादव का अपना जो वोट बैंक है वो उनको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ लड़ाई आप देख ही रहे किस तरह की लड़ाई है। लालू प्रसाद ने एक चाल चला है। हम इससे पहले भी एक खबर कर रहे थे, जिस खबर में हमने बताया था, आपके साथ भी चर्चा में हमने बताया था कि नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में सेंधमारी करने में सफल तो हो गए लालू। क्या लालू प्रसाद के समीकरण में सेंधमारी करने में सफल होंगे नीतीश? अब नीतीश को करना क्या था, तो नीतीश यहां से मुस्लिमों में करते तो मुस्लिम में भी जो अन्य जो मुस्लिम के जो निचले समीकरण में जो लोग आते हैं उनको लेकर के नीतीश कुमार आश्वस्त रहते हैं कि वो उनके साथ हैं। अब देखना यही नीतीश कुमार के साथ बिहार में केवल भागलपुर के मुस्लिम, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 5 से 10% मुस्लिम उनके साथ दिखते हैं, जबकि वो निजी कारणों से, वो जो नीतीश कुमार ने एक फायदा पहुंचाया, वहां के मुसलमानों को, बुनकरों का बिजली बिल माफ किया और जो भागलपुर दंगा के दोषियों को सजा और जो वहां पे पीड़ित थे उनको मुआवजा। एक भागलपुर ही ऐसा जगह है जहां मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ दिखते हैं। अब क्या पता वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, इसका तो अब इसकी तो जांच जब बैलेट बॉक्स खुलेगा, ईवीएम खुलेगा तब। लेकिन एक चीज बाबा आप बोल रहे थे, जो चर्चा होती है, जो नीतीश कुमार को बीजेपी सत्ता से बेदखल कर देगी लोकसभा चुनाव के बाद जी। आपको ये भी पता है, आप भी काफी दिनों से देख रहे हैं, पिछले मतलब कई वर्षों से 9 बार नीतीश कुमार सीएम की शपथ ले चुके हैं जी। नीतीश कुमार इतने चपल और चालाक और मतलब कहें जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो आरोप लगता था रामविलास पासवान पे, तो केंद्र में जिसकी सरकार बनती है उसके साथ जाके मिल जाते हैं जी। अगर नीतीश कुमार को अगर थोड़ी सी भी आहट लगी इस बात की जी, तो नीतीश कुमार फिर सत्ता बदलने में देरी नहीं करेंगे। क्या इस बात से आप सहमत हैं? फिर वो आरजेडी के पाले में जा सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में आप इतना ही समझ लीजिए, मेरी हंसी का मतलब कहीं अलग मत लगाइएगा। नीतीश कुमार के बारे में नीतीश कुमार भी नहीं जानते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार बिना कुर्सी के नहीं रहेंगे, ये ध्रुव सत्य है। बस तो हो गया आंसर। हमारे प्रश्न का उत्तर आपके इस आंसर से हमको मिल गया जी जी। हाँ। तो सीधी सी बात है हाँ? जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आधा रास्ता तो पार कर गए हैं नीतीश कुमार। आधा रास्ता पार करने के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार गेम में हैं या गेम से आउट हो चुके हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा। तो आप सुन रहे थे बाबा को, हम लोग अभी तक 2 चरणों के चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। 2 चरणों के चुनाव में नीतीश कुमार तो लग रहा है जो अभी गेम से आउट, क्योंकि लालू यादव का जो समीकरण था वो उनको दरकता हुआ, मतलब जो लवकुश का समीकरण था वो वोटरों को लालू यादव अपने तरफ खींचने में लगता है सफल हो गए हैं। तो इसी कारण जो उनको फीडबैक मिला है, अब देखना है जो अगले चरण में जो बाकी 8 सीटों पर उनको लड़ना है, तो क्या लालू यादव जो काम किए हैं उसमें वो सेंधमारी या लालू यादव के वोटरों को सेंधमारी करके क्या अपना गेम बचा सकते हैं कि नहीं। आप देखते रहिए भारत लाइव। अब दीजिए इजाजत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।